तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धर्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि। पाणातिपाता वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि। आदिन्नदाना। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूषावादं समादयामि। सुरामेरयमज्ज। सुरामेरयमज्ज। कामदिष्ठाना वीरमणि। कामदिष्ठाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। साधु। काफ़ी खास मेहमान हैं, हरिद्वारी लाल आर्य जी हैं, जो कि ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेशन एसोसिएशन के आप महासचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हैं। सर, 2 दिन का आपका कार्यक्रम चल रहा है गढ़वाल भवन, दिल्ली के गढ़वाल भवन में, क्या उद्देश्य है? हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली गढ़वाल भवन में है, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन का। उसका पहला उद्देश्य है कि नौजवानों को अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर निकालना। दूसरी हमारा उद्देश्य है शिक्षा को विकास कैसे हो, शिक्षा के बारे में हमारे बच्चों, क्योंकि हमारे इस 2 दिवसीय अधिवेशन में दार्शनिक, फिलोसफर और प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तमाम तरीके के जो लोग हैं वो आते हैं और अपनी स्पीच देते हैं लोगों को, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं किस तरीके से शिक्षा हो, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आधार क्या है, हमारा आधार क्या है। अब देखो, आज हम अपने मूल सिद्धांत को भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो समाज का बच्चों को है कि संविधान को पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि संविधान हमारे बच्चों को जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संविधान से हमें अधिकार मिले और वो अधिकार हमारे छोटे बच्चों को भी जाना चाहिए। उसी को लेकर ये प्रोग्राम हमारा 2 दिवसीय होता है, जिससे कि हमारे सत्र वाइज सत्र प्रोग्राम चलते हैं। आज हमारा सत्र चला है, प्रतिनिधि सत्र चला है, कुछ दार्शनिक लोगों को चला है। कल हमारा एक सत्र महिला और युवाओं का चलेगा। उसमें युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी कैसे रहेगी, उसको लेके इसको मेन हमारा लक्ष्य है। और इसमें 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम अपने बच्चों को, एक छोटे से बच्चे को लेकर बड़े से बच्चे जो हाई स्कूल, इंटर एजुकेशन में वैज्ञानिक और डॉक्टर, इसके तरीके से एक तरीके के प्रशिक्षण सत्र में कह सकते हो उसमें। अच्छा, प्रशिक्षण किसी चीज़ का हो सकता है, प्रशिक्षण हमारे अधिकार का है, प्रशिक्षण हमारे अंधविश्वास का है, किस तरीके से हमारे अंधविश्वासों से हम बाहर निकलें, मूल जड़ों से आएँ। जिस तरीके से हमारा एक मूल सिद्धांत है, हमारा संविधान एक ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। इन सब बातों को लेके हम 2 दिन का भी अधिवेशन हमें छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि सत्रों में काफ़ी लोग अनुभवी आते हैं और वो अपना विचार रखते हैं, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को आगे मार्गदर्शन बनता है। तो इसी को लेकर ये प्रोग्राम हमारा ये चल रहा है। कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये हम 94 से कंटिन्यूस चल रहा है। पहले हमारी जो शुरुआत है वो लखनऊ से है। लखनऊ से हमारा ये संगठन एम्प्लॉय एसोसिएशन के नाम से बना था, महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन, महापद्मनंद कम्युनिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के नाम से बना था। उसके बाद किस तरह के बच्चों को आगे बढ़ा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में,
उसको लेके फिर इसका नाम बदल दिया, एम्प्लॉय की जगह एजुकेटेड कर दिया जाए। अब तक की कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई? आज तक हमारी उपलब्धियां इतनी हैं कि जो बच्चों का हमारे शिक्षा का प्रसार नहीं होता था, आज हमारे जो बच्चे बहुत छोटे थे और हमारे संगठनों में 94 में जब आते थे, आज वो बच्चे अधिकारी बन चुके हैं। और अधिकारी नहीं, उन्होंने तमाम, हमने एक नई जनरेशन तैयार करी है जो संविधान के प्रति अपनी मजबूती से, संविधान ये कह सकते हो, अपने संविधान को, ग्रंथ को कैसे बचाया जा सकता है, उसका कैसे सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तो एक हमने एक अपना काफ़ी बड़ा एक जन समूह इकट्ठा कर लिया है, और उसी का कारण है कि आज हमारे 22 राज्यों में कहीं ना कहीं हमारी ये ऐसे सेमिनार होते हैं। जैसे अभी हमारा गोवा में हुआ है, अभी 14-15 दिसंबर दिल्ली गढ़वाल भवन में है, चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में 21 और 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज गोरखपुर के पास है, वहाँ यही 2 दिवसीय अधिवेशन है। क्योंकि हम प्रत्येक राज्य में एक अधिवेशन 2 दिवसीय कराते हैं, उससे पूरे प्रदेश की संरचना और प्रदेश के बाहर के लोगों का उनका अनुभव क्या होता है, उन बच्चों को साझेदारी करते हैं। जैसे आज का हमारा एक थीम है, हमारे एग्रीकल्चर के अफसर आए हुए थे, एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक आए हुए थे, उन्होंने तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और हमारे रोजगार कैसे मिलेंगे उसके बारे में बताया। इस तरीके से प्रोग्राम हमारे कंटिन्यूस चलते रहते हैं। वर्तमान में क्या मतलब इसको लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं? वर्तमान में हमारी भूमिका, एक पहली भूमिका तो ये है कि आज के टाइम में संविधान की बहुत अवहेलना हो रही है। हम चाहते हैं कि संविधान का जो वास्तविक मूल है, वास्तविक तामे जो बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, उसी के द्वारा किया जाए। क्योंकि संविधान आज़ादी के बाद से आज तक संविधान में बड़ी उलटफेर हुआ है, बड़ा संशोधन किया गया है, और वो संशोधन उन सरकारों ने किया है कि जो अपनी मर्जी से। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कानून बनना अलग बात है, कानून का पालन करवाने वाला अगर सक्षम हो तो एक मजबूत है। तो हम उस फौज को तैयार या उस बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उस तरह की जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो संविधान को पूरी तरीके से लागू करवा सकते हैं, और संविधान को पूरी तरीके से भारत में एक लोकतांत्रिक प्रणाली हो, जिससे कि तमाम हमारी स्वजातियाँ हैं, जो अति पिछड़ी जो स्वजातियाँ हैं, कामगार जो जातियाँ हैं, शिल्पकार जातियाँ हैं, भारत के अंदर देखा जाए तो एक सारी शिल्पकार जातियाँ हैं, चाहे वो किसी तरह। अब आपको कहते हैं कि वैज्ञानिक किसे मानते हैं? जो चमड़े का काम करता है वो वैज्ञानिक नहीं है, या जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर, एक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, वो क्या वैज्ञानिक नहीं है? इसी तरीके से अन्य तरीके से हमारे उस जमाने में लोग कोल्हू बैल का से तेल निकाला करते थे, क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे? तो हमारा पूरा भारत वैज्ञानिक था। मगर आज एक बड़ी विडंबना कर दी है, जो कामगार जातियाँ, जो कामगार हैं वो शूद्र हैं, जो काम नहीं करते हैं वो एक आज बकाया, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन है। तो हम सबको हजारों साल की ये मानसिकता से निकलने के लिए वक्त और समय तो लग रहा है, मगर हम उम्मीद है कि आज हम काफ़ी एक हम मूल निवासी, बहुजन समाजवासी, एक तमाम जो सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं, इन सबको लेकर साथ चल रहे हैं। ना तो हमारा किसी से विरोध है, ना हमारा कुछ है, हमारा एक बड़ा सीधा सा है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको रोटी मिलना चाहिए, सबको शिक्षा होनी चाहिए समान, सबको चिकित्सा होना चाहिए। आज देखने का बड़ा जरिया है कि आज हमारा शिक्षा का बड़ा हनन हो रहा है। प्राइवेटीकरण करने के बाद आज हमको दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो ये हमको लग रहा है धीरे धीरे कि हम उसी तरह जा रहे हैं। तो इसको भी हम अपने समाज के जागरूक करने में लगे हुए हैं कि शिक्षा को कैसे बचाया जाए। हम सरकारों से भी कहते हैं कि शिक्षा फ्री करिए, चिकित्सा फ्री करिए। तो शिक्षा और चिकित्सा हमारी फ्री हो जाए तो हमें क्या ज़रूरत रहेगी? आज हमारा आरक्षण सब खत्म होता जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां को दे दिया जा रहा है। आज हमारी मांग है कि प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जब हम सारी आज रेलवे प्राइवेटीकरण हो गया, आज हवाई अड्डे प्राइवेटीकरण हो गया, सड़क परिवहन प्राइवेटीकरण हो गया, बिजली विभाग प्राइवेटीकरण हो गया, आज तो हमारा आरक्षण का उद्देश्य क्या रह गया है?
इन सब बातों को लेके हम जागरूक हैं और कितने हम आगे पहुंच सकते हैं, ये हमारी लगातार कोशिश है। आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।